अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग में वो एक कन्फ्यूजन है जो कि मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ है, जिसमें वो अपनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और एक मवाजना करना चाह रहे हैं देयर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट विद द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सचेंज रेट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मौजना करके डिटरमिन कर रहे हैं कि शायद उन्हें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अगर आपकी डिटर्मिनेशन ऐसी है या आप एक्सचेंज रेट को इस एतबार में अगर डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और आप गलत मुआवजा कर रहे हैं जिसका नुकसान आपको खुद ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं और वो डिटरमिन करते हैं कि जी 2016-17 में उन्होंने फ़ाइल खरीदी थी, इस रेट पर खरीदी थी, इतने पैसे उन्होंने दिए हैं और अभी जो है वो डॉलर का रेट ये है, अगर उस वक़्त डॉलर का रेट ये था, अगर उस वक़्त डॉलर में इन्वेस्टमेंट की होती, तो आज डॉलर यहाँ से यहाँ चला गया। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ या हमें प्रॉफ़िट नहीं आया या हमारी फ़ाइल ऑन पे नहीं बिक रही। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं उनसे ये बात कहूँगा कि ये बिल्कुल ही एक गलत एनालिसिस है और गलत कंपैरिज़न है, जो आप एक्सचेंज रेट के साथ अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मुवाज़ना कर रहे हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं डॉलर की, तो डॉलर इटसेल्फ एक कैपिटल नहीं है। डॉलर इज नॉट अ कैपिटल, नॉट एन एसेट। डॉलर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इन विच टू पीपल एग्री टू ट्रेड ऑन इट, या इट इज जस्ट अ डिजिट ऑन योर स्क्रीन ऑन विच टू पीपल एग्री टू ट्रेड ऑन इट। डॉलर की इटसेल्फ एक वैल्यू ही नहीं है कि वो कैपिटल है या रुपया। कोई भी दुनिया की करेंसी, कोई भी दुनिया की करेंसी कैपिटल नहीं है। इट इज़ नॉट अ कैपिटल। कैपिटल वो होता है जो आप इन्वेस्ट करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कैपिटल एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फर्दर ऑन आने वाले टाइम में पैसे बना के दे, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। अब डॉलर जो है कैपिटल नहीं है। डॉलर खुद डिपेंडेंट होता है मार्केट फोर्सेस पे। अगर आप ये एनालिसिस करते हैं 2017 के एक्सचेंज रेट से 2022 के एक्सचेंज रेट तक, तो आप अगर इसको देख रहे हैं, लेट्स से अगर उस वक्त 135 या 140 रुपए का डॉलर था, आज 225 का है, तो ये जो वेरिएशन है ये एकदम से तो नहीं आई। और इस वेरिएशन में कितनी दफ़ा उतार चढ़ाव आता रहा है। ये जो उतार चढ़ाव है जस्ट एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता गया है। और ऐसी कोई चीज़ जिसका एक्सचेंज रेट बिल्कुल फिक्स ना हो या बहुत ज़्यादा रिस्की हो, वो कभी भी कैपिटल नहीं होता। और करेंसी तो कभी कैपिटल है ही नहीं। तो अगर आप अपने ये सोच रहे हैं कि आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो शायद ये फ़ायदा हो गया होता, और आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये फ़ायदा अब तक नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलत एजम्पशन है, बिल्कुल गलत एनालिसिस है, जिससे आपका नुकसान, अपना ही नुकसान हो रहा है, किसी और का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। जब अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक वैल्यूएबल एसेट बनता है, और आहिस्ता 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 जितना स्लो होता है वो लॉन्ग रन में इतना वैल्यूएबल होता रहता है। और लॉन्ग लास्टिंग में, लॉन्ग जाते हुए लॉन्ग टर्म में जब एक एसेट बन जाता है तो एक मजबूत एसेट हो जाता है, जो लिक्विफाई भी किसी वक्त हो सकता है। और लिक्विफाई ना हो, कोई अदर फोर्सेस रादर देन यू, एक्सेप्ट यू, कोई अदर फोर्सेस उसको लिक्विफाई नहीं कर सकती, और वो परमानेंट एसेट रहता है। और जितना टाइम बढ़ता जाता है उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज होती रहती है, और उसको आप ट्रेड फैक्टर में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉलर को देखते हैं, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डॉलर में की होती तो ये एक शॉर्ट रन है और ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो रिस्क है। इट्स अ गैम्बलिंग। अगर आप अपने पैसे, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ गैम्बलिंग, एक जुआ सा है कि अगर आप मैं सारे पैसे आज अपने डॉलर में कन्वर्ट कर दूं, फिर मार्केट पे डिपेंडेंट रहूं, कल 2-4 रुपए मार्केट ऊपर चली जाए तो मैं उसको सेल कर दूं, नीचे आए तो मैं नुकसान में चला जाऊं, तो ना तो ये ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ना ये इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, ये कुछ भी नहीं है। तो खाली एक रिस्क फैक्टर है जो कि वैसे ही हवा में खेल लिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितना मर्जी आप डॉलर को स्टडी कर लें कि एक्सचेंज रेट क्या जाएगा, नो वन नोस। ये वाहिद मुल्क होगा दुनिया का जिसमें किसी को पता ही नहीं होता। इवन आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा कि कल क्या होने लगा। जिस तरह कल फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि अभी तो मैंने कोई तरीकेकार किए ही नहीं, भी तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए ही नहीं है कि जिस तरह डॉलर को मैं कंट्रोल कर सकूं, तो अचानक डॉलर खुद ब खुद मार्केट में नीचे जा रहा है। एक ऐसा सिनेरियो जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है कि कब ऊपर कब उससे नीचे जाना है, आप उसको एक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर या इन्वेस्टमेंट एसेट कैसे कंसिडर कर सकते हैं, वो भी रियल स्टेट के मुकाबले से। इसलिए मैं कहूंगा कि अक्सर बहुत सारे लोग हमें फीडबैक देते हैं। अब फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स को एक बहुत ही अच्छा एज हासिल है कि हमें जो फीडबैक प्राइमरीली मिलता है डायरेक्ट मार्केट से, मार्केट में क्या चल रहा है उसका फीडबैक हमें प्राइमरीली सोर्स से मिल जाता है।
ओवरसीज पाकिस्तानीज का डायरेक्ट फीडबैक हमें प्राइमरीली सोर्स से मिल जाता है। लोकल पाकिस्तानीज का जो एंड यूज़र है, जो कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, उनका डायरेक्ट फीडबैक हमें प्राइमरीली सोर्स से मिल जाता है। और पॉलिसीज़ जो भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिटरमिन होती हैं, उनका जो हमें सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स से मिलता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब गैदर होती है तो इससे जो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस निकलता है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कम्युनिकेट मैं करता हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकलती है और अथेंटिक निकलती है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को कहूँगा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने 2016-17 में डॉलर ले लिया होता, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ना की होती, फाइल ना ली होती, तो वो हम फ़ायदे में रहते, अभी नुकसान में गए हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपकी फ़ाइल जितने की आपने ख़रीदी है, उतने में ही अगर होल्ड करिए तो ये नुकसान नहीं है। अब इस चीज़ का मुवाज़ना अगर आप डॉलर के साथ करते हैं, तो डॉलर तो ऊपर भी गया और नीचे भी गया। तो जब फ्लक्चुएशन में डॉलर ऊपर था और अगर उस वक़्त की आपकी बाइंग होती और अचानक जब नीचे था, उस वक़्त की कन्वर्जन्स को भी तो बीच में एनालिसिस करें ना, मेथड करें कि उस वक़्त फिर क्या हालात है, जब ऊपर गया और जब नीचे गया, उस वक़्त अगर आपने सारी सेलिंग और बाइंग की होती तो फिर क्या एतबार होता, आपको तो वहाँ से भी लॉस हो जाता। तो रियल स्टेट सेक्टर से आप कभी भी अपना मुआवजा एनालिसिस एक्सचेंज रेट से नहीं करते कि डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है क्या नहीं है। पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट ये, दुनिया में तो कहीं और होगा। अगेन मैंने पहले बताया कि डॉलर की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ डिजिट इन योर स्क्रीन। अगर आपके अकाउंट में है तो डिजिट है, अगर आपके सामने है तो एक पीस ऑफ पेपर है। सिमिलरली रुपया भी एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। पैसा 1,000 का नोट भी एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें दो लोग आपस में ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। आप दोनों को बैंक में नहीं रखते, जितना मर्जी आपके पास पड़ा हो बैंक में रखेंगे, वो कैपिटल नहीं है, इट इज नॉट अ कैपिटल। जब तक वो कहीं इन्वेस्ट नहीं होता और किसी हार्ड एसेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो कैपिटल नहीं बनता। वो पैसा जब आपने रियल स्टेट में डाला, फाइल में डाला, सोने में डाला, किसी बिजनेस में डाल दिया, ऑनलाइन बिजनेस में डाल दिया, अमेजोन के स्टोर में डाल दिया, अब वो बन गया एक एसेट। अब वहां से आप उसको डिटरमिन करते हैं कि वो ऊपर जाए या नीचे गया है। एसेट में हमेशा कैपेबिलिटी होती है कमा के देने की। कुछ एसेट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बहुत जल्दी दे देते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते हैं, कुछ एसेट्स डेड हो जाते हैं, कुछ एसेट्स बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं देते लेकिन लॉस भी नहीं देते, कुछ एसेट्स लॉस भी दे जाते हैं। लेकिन ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो होता है, एसेट को आपने एसेट बनाया और वो लॉस दे जाए, क्योंकि एसेट इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन कि वो कमा के देता है, वो लॉस में बहुत कम जाता है। इसलिए ये सिनेरियो कंसिडर करना कि एसेट आपने बना लिया और वो लॉस में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपने अप टू डेट अपनी किस्तें रखी हुई हैं, जमा कराई हुई हैं, अप टू डेट है आप, तो वो आपका एसेट है। ये एसेट आपको फायदा दे सकता है, मुनाफा दे सकता है और देगा। लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम है। इस वक्त मैं कहूँ तो 4 से 5% चांसेस हैं। इट इज जस्ट अ मैटर एंड टाइम ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये मैटर ही है टाइम एंड स्पेस का। जो फाइल जो एसेट आपको अभी मुनाफा नहीं दे रही, वो आने वाले टाइम पे मुनाफा दे देंगी। लेकिन कोई एसेट ऐसा नहीं है अभी तक मेरी नज़रों से गुजरा हुआ जिसने अभी जो है वो रिवर्स पे चला गया। कोई भी एसेट ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल इकोनॉमी में कोई ऐसा एसेट नहीं है जो कि अपनी वैल्यू से नीचे चला गया हो। या तो वैल्यू पे सस्टेन्ड है या वैल्यू से ऊपर जा रहा है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।